ये गर्व। यस सर। गर्व, लास्ट टॉपिक क्या लिया था क्लास में? वो अमोनिया डेरिवेटिव्स का एडिशन और वाटर का अमोनिया एडिशन, वाटर का एडिशन, और एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ा दी थी क्या? मैकेनिज्म बता दिया था। क्वेश्चंस? क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, शायद कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे थोड़े से। आइसोमेरिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड करके कोई क्वेश्चन कराया कि नहीं? आपने सर क्लास में दिया था, वो बताया नहीं था आंसर। बीटा कीटो एसिड वाला बता दिया था। दोबारा बोलो हिमांक। सब बीटा कीटो वाला बता दिया था आपने। वो एक दो क्वेश्चन इस टाइप के कराए थे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड सर वो कितने आपने क्लास आइसोमेरिक। में क्वेश्चन दिया था, आंसर बताया नहीं था। अच्छा, बताया नहीं है वो। चलो, दो तीन क्वेश्चन लिखने हैं इसके। सही ना, दो तीन क्वेश्चन लिखने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा थोड़े से, जो इस बार आईआईटी मेन से रिलेटेड होंगे, अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत अच्छे लेवल की आती है। चलो, इसमें क्वेश्चन ट्राई करने हैं। जैसे दिया ये, आंसर देना तुम्हें। इसके अंदर CH3 सील बॉन्ड, ओ नहीं लेते, NH, और CH2COH, गर्म किया है इसको, क्या आंसर आएगा? आंसर देने हैं इसके, सही है। और एक बार ले लिया, CH3, गर्म कर रहे हैं, जेंटल हीटिंग है, ध्यान रखना ये। सही ना, जेंटल हीटिंग है, जस्ट वार्म कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट लिया, CH3CH, NO2COH, इसको गर्म किया। थर्ड, थर्ड ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं इसको, डबल बॉन्ड OH, इसको गर्म किया, तो क्या होगा? COH, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? NCOH, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? चलो, इनको निकालो पहले आंसर। पहले, और अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन, जो ये वाले थे, जो बेटर लेवल के क्वेश्चन थे, कितने मोल्स CO2 बाहर निकलेंगे, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ये रिंग नहीं है यहाँ पे। सर वो डबल करा दिए बॉन्ड थे O, आपने, कितने मोल ये CO2 कर, वाले, तीन चार। ये करा दिया, जो इसमें पांच निकलते थे, जो बता दिया ना ये। हाँ सर ये बता दिया फिर यानी ये क्वेश्चन भी हो चुके होंगे फिर तो, जो दे रहे दिए मैंने। था। सर इसमें से एक दो नहीं हुए थे, मतलब वैसे हो गए थे। अच्छा, चलो सही, क्वेश्चन करो ये, जल्दी से निकालो आंसर इसके। सर ये जो लास्ट वाला है, ये रिंग और एन है। हाँ, रिंग है और एन, ऐसे कह ले इसको, तो पायरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे करके कर सकता। कर दो, सारे कर लेंगे। 2 मिनट को अभी आंसर बता रहा हूँ।
चलो देख लो एक बार आंसर इसके। देखो इसके आंसर। देखो पहला केस है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें मैकेनिज्म कराया था, तुम्हें बताया था कि बीटा गामा अनसैचुरेटेड केस होगा। बीटा गामा अनसैचुरेटेड केस होगा तो इमीडिएटली CO2 लूज हो जाएगा, तुम्हें याद होगा ये। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड है। चाहे ऊपर यहाँ डबल बॉन्ड O हो, चाहे डबल बॉन्ड CH2 हो, चाहे डबल बॉन्ड NH हो, एक ही बात है। सब में वाटर CO2 जल्दी लूज होगा, सही, सब में CO2 सबसे जल्दी लूज होगा। और CO2 लूज होने का मतलब क्या, मैकेनिक्स से करोगे तो बहुत इजी रहेगा। जैसे डबल बॉन्ड लगा दो, डायरेक्ट मैकेनिक्स लगाओ, डायरेक्ट इसका। ये CO2 बाहर निकल रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये यहाँ पे नेगेटिव, और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच गया। ये इलेक्ट्रॉन खींच गया, बनेगा क्या, CH3 C, ऊपर NH नेगेटिव का NH2 बना देना, NH नेगेटिव हो जाएगा ना ऊपर, इसको बना देना NH2। कैसे, ये वाला H+ जोड़ देना इधर ऊपर, और डबल बॉन्ड CH2, ये कर जाएगा टॉटोमराइज, और आंसर आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NH CH3। कई केस में टॉटोमराइज नहीं भी करेगा, ध्यान रखना, कई केस में टॉटोमराइज नहीं करेगा। C डबल बॉन्ड N ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन C डबल बॉन्ड C, इसलिए टॉटोमराइज कर गया ये। नेक्स्ट केस में अल्फा, ये अल्फा है, डबल बॉन्ड O लगाओ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। बीटा, बीटा गामा अनसैचुरेटेड है, ध्यान रखना बीटा गामा अनसैचुरेटेड है, और डबल बॉन्ड जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में आता है हमेशा। तुम चेक कर लो, बेशक डबल बॉन्ड यहीं आया होगा, डबल बॉन्ड हमेशा यहीं आता है। अब इसमें भी यही होगा, C डबल बॉन्ड O है, ये O लोन पेयर देगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया इसने, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और ये CO2 तुम्हें दिख रहा है बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर। हर एक केस मैकेनिक्स से करो, बहुत सही लगेगा तुम्हें, और सारे आंसर निकलेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आंसर तो निकाल ही लेगा हर कोई। CH3CH नेगेटिव जहां पे जा रहा है वहां पे OH बना देना, ऊपर OH, डबल बॉन्ड इधर आई गया है, और एक O है, फिर टोटोमराइज कर दो उसको। क्या आंसर आ जाएगा इसका, टोटोमराइज करने पर CH3CH2NO2, सही ना, CH3CH2NO2, यही आ रहा है गर्व। ये सर इसमें मतलब पहले तो कार्बोनाइन बनाएंगे ना, फिर ऑटोमराइज वगैरह क्यों कराना है? हाँ वो मैं अब गर्व में है, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, बस डबल बॉन्ड का ध्यान रखना जरूर। कई बार प्रोडक्ट दे देंगे और पूछेंगे आंसर। डबल बॉन्ड हमेशा अल्फा बीटा पोजीशन पे आता है प्रोडक्ट के अंदर, और रिएक्टेंट में होना चाहिए बीटा गामा पे। अब जैसे अगला केस है, ये रहा डबल O है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो जो है वही बना दो सेम। CO2 बाहर निकाल देना, नेगेटिव अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड, ये आएगा कि नहीं, और फिर क्या कर देंगे इसको, इसमें टोटलाइज करेंगे कि यही आंसर है। सर दूसरा बनाएंगे, वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें एल्कीन में उधर भी सील बॉन्ड है, C है, इधर भी सील बॉन्ड C है, तो आंसर यही है इस केस में गर्व। इसमें तो मतलब ही नहीं ना कुछ करने का। हाँ सर, मैं यही तो कह रहा था कि पहले तो उस पॉइंट पे कार्बोनाइन बनेगा, फिर वो दोनों जगह पे होगा कार्बोनाइन, तो मतलब कोई भी दोनों ही मिलेंगे फिर तो। नहीं नहीं, अब इस केस में यही स्टेबल है तो नहीं करेगा, मेन प्रोडक्ट ये वाला होता है पहले, फिर उसके बाद वो टोनवाइज करेगा नहीं करेगा, वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इस केस में यही आंसर है जो बनाया अच्छा, है। तो मतलब कार्बाइन हम कहते हैं बनता है, लेकिन वो असली में नहीं बनता वो। हाँ इस तरह यही आएगा आंसर इसमें, इनोलिक फॉर्म बन के। तो इस केस में इनोलिक फॉर्म ही स्टेबल है, ये कह सकता तू उसमें। अब नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट में भी यही करेगा, देख डबल बॉन्ड हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो आंसर आया यही आंसर होगा, देखो इधर डबल बॉन्ड ध्यान रखना हमेशा, ये पोजीशन अल्फा है, ये पोजीशन बीटा, ये पोजीशन गामा, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आता है, देखो अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या समझ आ गया ये, नहीं क्लियर हुआ ये। आ गया सर समझ। हमेशा दिमाग में रखना कि अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड आएगा, और रिएक्टेंट के अंदर बीटा गामा पे डबल बॉन्ड होगा। किसी को पूछना है तो पूछ लो। और इसमें भी सेम चीज करेंगे बिल्कुल, डबल बॉन्ड O, ये इधर, ये इधर,
ये इलेक्ट्रॉन इधर, CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और बीटा गामा पे अनसेचुरेशन था, क्या आ जाएगा इसमें? सर इसमें तो नो रिएक्शन होगी ना, पहले ही डबल बॉन्ड करेक्टर होगा उसमें। किसमें? सी और मतलब जो पायरीडीन टू कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड में लोन पेयर है हाँ। ना इसके पास? लोन पेयर नहीं है इसके पास? लोन पेयर पे H+ जाएगा कि नहीं? अच्छा मतलब उसके ये बॉन्ड। एक मिनट। अगर इसको थोड़ा सा देखेगा ना ढंग से तू, ये मैं इनोलिक फॉर्म दिखा नहीं रहा हूँ इधर अभी, इनोलिक फॉर्म में इधर दिखा नहीं रहा हूँ अभी, ये ऐसे है, C डबल बॉन्ड O और ये H, समझा? ये लोन पेयर इसका, ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, समझा? ये ऐसे कुछ तो आया इस N फॉर्म में। प्लस एच बनेगा। हाँ, N+H, ये ऐसे नेगेटिव, और ये N+H, और उसके बाद ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, H पॉजिटिव को। आंसर आ जाएगा ये। सही है ना, ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं ये? और बहुत फास्ट डिकार्बोक्सिलेशन होता है इसका भी, ये स्पेशल केस है ध्यान के, पायरीडीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूछा था पेपर के अंदर, ऑब्जेक्टिव में अटकेगा ये क्वेश्चन। ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया नोट? यस सर। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, इनको एज इट इज दिमाग में रख लेना, तभी नया क्वेश्चन आएगा तो तुमसे आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट लिखना अब। नेक्स्ट, अब अगर मैंने ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया था कि जैसे ये लगा हुआ है, जैसे ये प्रोडक्ट चाहिए और यहाँ टी चाहिए तेरे को, अगर ये प्रोडक्ट है तो सर ये कितने आपने आइसोमेरिक मोनो का? हाँ क्वेश्चन दिया था, बस क्लास में वो नहीं बताया था आंसर। आंसर नहीं बताया इसका? चलो फिर ये दो क्वेश्चन निकाल लो जल्दी से। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ इस टाइप के, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कौन निकालता है, ये पूरा नॉलेज तुम्हारी चेक करेगा। डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा दो T। आइसोमेरिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बताने हैं तुम्हें, आइसोमेरिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कितने होंगे इसको बनाने के लिए, आइसोमेरिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स इसको बनाने के लिए, एक ये करना क्वेश्चन, और बाकी तुम निकाल लोगे। अब तुमने पूरा हिंट दे दिया ना इसका, अब पूरा हिंट दे दिया इसका। इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन ये ले लो तुम, ये, और डबल बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो बताना है इसमें भी आइसोमेरिक, आइसोमेरिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कितने देंगे। समझ गए कि नहीं? ये दो क्वेश्चन समझ आ गए कि नहीं? गर्व समझ आ गया कि नहीं क्वेश्चन ये? यस सर। और अगर इसको इन दोनों की जंटल हीटिंग होगी तो क्या होगा आंसर? ये तो छोटा क्वेश्चन है, फिर भी देख लो एक बार, इन दोनों की जंटल हीटिंग होगी तो आंसर क्या आएगा? सही ना, इसकी जंटल हीटिंग, और ऐसे ही सैलिसिलिक एसिड की जंटल हीटिंग, इन दोनों में आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन अच्छे हैं, जल्दी से करेंगे ट्राई। सर उनमें स्टीरियो आइसोमर्स वगैरह सब इंक्लूड करना है ना। हाँ, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोनों बता देना वैसे।
गर्व हो गए? यस सर। बोल पहले का आंसर। सर 8 आ रहे 8 और दूसरे का हैं। 7। 7। हाँ। देखते हैं। देखो पहला केस तो बहुत इजी है, तुम्हें सीओएच लगाना है, बीटा कीटो बनाना है इसको। जंटर हीटिंग पे दे रहा है, ये पता ना। ये एक पॉसिबिलिटी। यहां लगा दो तुम COOH। सही ना, यहाँ COH लगा दो। और साथ में क्या लगा देंगे? T। ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, T लगा रहे हो यहाँ पे, COOH इधर। और तीसरी जो ज्यादातर मिस हो जाती है, वो ये। किया कर ये तीनों। हाँ सर। अब देखो इसमें एक कार्य सेंटर है, ये तीन आंसर तो निकलने चाहिए सबसे। इसमें एक कार्य सेंटर, तो ये दो हो गए। इसमें दो कार्य सेंटर अनसिमेट्रिकल, तो ये चार हो गए। इसमें एक कार्य सेंटर, तो दो हो गए। तो चार दो छह, दो आठ। आठ आंसर आएगा इसका। और किसी ने निकाला था कर्व के अलावा? अब नेक्स्ट का देखेंगे। देखो प्रोडक्ट में जो डबल बॉन्ड आया है वो अल्फा बीटा पोजीशन पे आया होगा कि नहीं? ये नया डबल बॉन्ड आया होगा ना अल्फा बीटा पोजीशन पे। ये भी होता है अल्फा बीटा ये भी होता है। तो गामा ये भी पोजीशन है, ये भी है। गामा ये भी पोजीशन है, गामा ये भी पोजीशन है। तो हर गामा पे सीओच लगा दो। सही ना, हर गामा पे सीओच लगा दो। और डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाएंगे? डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? बीटा गामा। बीटा गामा। बीटा गामा पे डबल बॉन्ड लगा देना। तो बीटा गामा पे डबल बॉन्ड और सीओच लगाते रहो। और सीओच कहाँ लगेगा? जो गामा के अल्फा पोजीशन पे, गामा के अल्फा ये आएगा ऐसे। ये चीज सोचोगे आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन। ये बन गया एक। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये। और तीसरा अगर जरूरत पड़ेगी तो एक ये आएगा। अब डबल बॉन्ड देखो बीटा गामा पे आना है और सीओएच
जैसे मान लो मैंने सीओ लिया यहाँ पे, अब ध्यान देना इधर बिल्कुल, ये लिया सीओएच, ये सीओएच लिया, अल्फा बीटा गामा डबल बॉन्ड यहाँ पे, क्लियर है। यही सीओएच लिया, अल्फा बीटा गामा, और यहां लिया सीओएच, अल्फा बीटा गामा गामा। इस केस में तो दोनों इक्विवेलेंट है, इसलिए एक, ये तीन बना लिए कि नहीं। यस सर। सीओएच के रेस्पेक्ट में देखना है बस ये, सही ना, सीओएच के रेस्पेक्ट में देखना है ये। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लो तुम, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा पहले वाले केस में। पहले वाले केस में क्या क्या है, एक कायरल सेंटर कोई भी नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है सिर्फ, है कि नहीं। यस सर। दूसरे केस में कायरल सेंटर कोई भी नहीं है, ज्योमेट्रिकल सेंटर कोई भी नहीं है, तो ये एक ही होगा। यस सर। तीसरे केस में एक कायरल सेंटर और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर, दो जीरो सेंटर है इसमें, तो ये चार हो जाएंगे। यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, सात आ गया कि नहीं, चार एक पांच और दो सात, हुआ क्लियर कि नहीं। यस सर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, सही ना, कोई डाउट तो नहीं है ये, अगर तूने ऐसे ही है। यस सर। बहुत अच्छा कर। अच्छा, नेक्स्ट का आंसर क्या है, क्या लास्ट ये चीज सर दो। पूछनी है? टोलुइन और फिनॉल। हाँ बोल हिमांग। सर अगर हम इसमें मतलब ये अल्फा बीटा जो हमने मार्क करा, अगर हम डायरेक्ट गामा में एक सीओएच लगा दें, मतलब बिना अल्फा बीटा का डबल बॉन्ड चेंज करें, और अगर हम उसका हम डिकॉर्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा? मतलब ऐसे लगा दूं, ये यहाँ क्या रहा है ना, सीओ लगा दिया ऐसे हाँ प्रोडक्ट बस में, ऐसे ही लगा दो। हाँ तो इसमें क्या बनेगा? अल्फा बीटा गामा, तो इस केस में डबल बॉन्ड इधर आएगा ना, अच्छा तो ये ऐसे तो लगे, हाँ प्रोडक्ट सॉरी। हम सही है। नहीं नहीं, अगर हम डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ लगा दे तो? डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ लगा देगा अच्छा वो तो तो फिर सारे, वो तो वो सारे तो अलग ही कवर्ड हो हैं। जाएगा तो, ठीक। सही है। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं है। यस। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये हर टॉपिक में मैंने ये ट्राई किया कि आइसोमेरिक जरूर कवर हो, क्योंकि आइसोमेरिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं एडवांस में भी, नीट में भी, अच्छे क्वेश्चन जो बनेंगे, तो इसलिए इनको आना चाहिए तुम्हें। लास्ट के दो का आंसर। सर टोलुइन और फिनॉल। हाँ सही है, इसमें इसमें तो दिख रहा होगा तुम्हें, सील बॉन्ड ओ बना दो उसको, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव आएगा पहले, नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव कहाँ स्टेबलाइज होगा, इस डबल बॉन्ड से। तो इसलिए अब तो तुम्हें दिख रहा है एरोमेटिसिटी आ रही है, तो टोल्यूनी बनाओगे, पहले कार्बन आयन बनेगा, फिर वो रेजोनेंस करके ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, सही है। यस सर। और उससे नेक्स्ट में, इसमें वो 6 मेंबर वाली वो बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग। हाँ वो कह सकते हैं, नहीं वो भी एक तरीका है, सिक्स मेंबर वाला रिंग बना करके, सही ना, सिक्स मेंबर वाली रिंग बना करके भी तरीका, नहीं तो इसको अगर मैं इनोलिक इसकी कीटो फॉर्म बना दूं, वो ज्यादा स्टेबल होती है, इसमें तो नहीं होगी क्योंकि फिनॉल वो एरोमेटिक है ना। ये ऐसे बना सकते हैं कि नहीं ये, बीटा कीटो फॉर्म, बीटा कीटो आ गई ना, ये बीटा कीटो है, तो CO2 आसानी से लूज करेगा, उसका टोटोमराइज करके फिनॉल दे देगा, समझ आया कि नहीं। यस सर। डाउट किसी को। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं। यस सर। चलो समझ आ गया, चलो अब इसका मतलब समझ आ गया है। तो एक ट्राई करेंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट किसको याद है, जो मैंने IUPAC नेमिंग में कराए थे। CH3CHOH कह लो, CH3CHOH COH, या CH3CHNH2 भी कह सकते हैं। क्या समझ आ रहा है, इसको गर्म करेंगे अगर, इसको गर्म करेंगे ना, समझ आ रहा है कि नहीं, इसको गर्म करेंगे तो कितने, क्या प्रोडक्ट मिलेगा। चलो एक तो ये देखना है कि इसको याद है कि नहीं,
क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और तुम्हें दूसरा जो आंसर देना है कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो इसको निकालेंगे, और एक और निकाल लो, एक और निकाल लो, चलो दूसरा। दो आंसर मैं भी दूंगा तुम्हें, CH3CHOH, ये अल्फा हाइड्रोक्सी, ध्यान रखना ये क्या था, अल्फा हाइड्रोक्सी या अल्फा एमिनो एसिड था ऊपर जो है, अब ये बीटा हाइड्रोक्सी लिख रहा हूं मैं, या बीटा एमिनो, दोनों आ सकते हैं। इसमें बताना तुम्हें क्या प्रोडक्ट मिलेगा या कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों निकालो आंसर और रीजॉइन कर लेंगे।